أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद कबल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने ने कुरान हकीम दी सुरा 7 दी 26वीं इस आया पाक दे विच फरमाया कि कदे भी ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम दा इन्ना बड़ा खजाना सानू अता फरमाया और ये वो पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिहड़ा साडे तक पहुंचिया। और कुरान हकीम की जिम्मेदारी अल्लाह सोने ने चक्की हुई है हिफाजत दी, इसे वास्ते अज तक ये जेर ज़बर च भी कमो पेशी नहीं हो सके। शैतानी कुव्वतां ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने बड़ी कोशिश की, चूँकि दीगर आसमानी सहाइफ और किताबां तौरात, ज़बूर, अंजील अपनी असल हालत दुनिया च मौजूद नहीं। फ़कत कुरान हकीम ही हो वाहद दुनिया की किताब है जिहड़ी अज भी अपनी असल हालत च मौजूद है। इस वास्ते इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने बड़ी कोशिश की कि जिन्ने भी मुस्तशरिक ने उन्हां विचों तां कई जिहड़े हकीकत पसंद सी वो इसकी तहकीक करदियां करदियां ही मुसलमान हो गए। और सहाइब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़े उतारे ने, जिन्हां विचों 50 सहीफे ताईं हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम ते ही उतारे ने जिहड़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे सी। ते अल्लाह सोहणे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं इल्मुल इस्मा दी नेमत अता फरमाई सी, यानी तमाम ज़ारी बातनी उलूम सिखाए सी, हर तरह का प्रोग्राम सिखाया सी आप नूं और हर तरह का इल्म भी सिखाया सीगा। इंसान नूं इलाजो मुआलजा भी सिखाया सी जिन्हों असीं एलोपैथी तिब्बे मुहम्मदी कुरान थेरापी कहने हैं। और यही इलाजो मुआलजा ज़ारी भी बातने भी हुण तक चले आ रहा। बाकी जिन्नियां भी सारियां तिब्बां इन्हां दी नकला मार के उन्हां अपने नाम रखे ने और उहदे विच कुछ चीज़ां नवीआं ऐड कीतियां, कुछ दर्दमंद लोगों ने अपने तजर्बात दे नाल भी शामिल कीतियां जिहड़ियां बज़ाहिर फायदेमंद भी है, लेकिन अक्सर जिहड़ियां उहदे अंदर शिरकिया प्रोग्राम जिहड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं प्रोग्राम रब सोने दस्सिया सी, इल्म सिखाए सके, वो तौहीदी सी। उन्होंने जिहड़ा रूहानी इलाज भी सिखाया सी, एलोपैथी दा ज़ारी इलाज भी सिखाया सी, वो तौहीदी इलाज सीगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अज भी वो कुरान करीम की सूरत साढ़े को मौजूद है। इस वास्ते दुनिया का वाहद इलाज एलोपैथी है, यानी कुरान थेरापी है, तिब्बे मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्बे इस्लामी है जिहड़ी फितरी तिब है। और इस तरह दीगर उलूम जिन्ने भी सिखाए ने, इस तो अलावा जिन्ने भी उलूम है वो सब शैतानी उलूम है, शिरकिया उलूम है। वो बेज़ाहिर फ़ायदा भी कुछ दिंदे ने, लेकिन वो इंसान को दुनिया तालब बना देंदे ने, रब सोने तो दूर कर देंदे, नफ्स परस्त बनाउंदे ने। और अक्सर विच इलाज मुआलजे अंदर साइड इफेक्ट ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एलोपैथी इलाज बिल कुरान सुन्नत जिहड़ा ये अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि बराह रास्त अनवार इलाही हासिल करके किया जाता। बहरहाल सो अर्ज कर रहा सी कि कुरान करीम बहुत बड़ा खजाना सानू अल्लाह सोने बख्शिया, लेकिन ये खजाने ते अमल करने वास्ते
सानू तरीका भी रब सोने दसिया कि कुरान हकीम ते अमल उवें ही करो जिवें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता। इस वास्ते अल्लाह सोने फरमाया कि मेरे हबीब दा उसवा हसना बेहतरीन है, पूरे नस्ली इंसानी वास्ते नमूना अमल है कि अगर ये मुताबिक इंसान अमल करेगा तो फिर कामयाब होएगा। यानी अमल कुरान सुन्नत ही इंसान को मंजिल तक पहुँचा सकता है, जी मंजिल रब सोने दसी है कुरान हकीम च ला रब्बिका मुंतहा। क्या इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार अल्लाह सोना। तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे ये सारी कायनात अक्सी ज़हूर है, इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात अक्सी ज़हूर है। ज़ारो बातन च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खजाने रखे ने जिहड़े हल ताईं सारे ज़ाहिर होए ही नहीं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। ते हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजल करीम ने तां ही फरमाई सी बड़ी प्यारी गल कि तेरी बीमारी भी है तेरे अंदर है, तेरा इलाज भी तेरे ही अंदर है। अल्लाह पैसी तरीका इलाज वही है तौहीदी। बहरहाल लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी है अगर असीं नफस के चुंगल चों निकलांगे, नफी इस बात हासिल करांगे, ला इलाहा ना नफी करांगे, इल्लल्लाह ना इस बात करांगे, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह बोनिज फना होवांगे। ईमान दी रूह वल्लज़ीना आमन वशद्दु हुब्ब लिल्लाह हासिल करके फतह बोनिना युहब्बिबकुमुल्लाह कि अल्लाह सोना साड़ी मुहब्बत तां ही कामयाब हो अगर असी फतह बोनिज फना होवांगे तो फिर अल्लाह सोना साढ़े नाल मुहब्बत करेगा, तो फिर इंसान अपना मकसद हयात हासिल करेगा। यदि रूह जिस्म चो निकल के बातन दे अंदर परवाज करके कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शाह पहुँचेगी अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते। लेकिन तां ही हो अगर असी सही उनकीदा जिंदा दिल मुतकी सरफरोश नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिका दा इलम पढ़ांगे, उहदी रूह के मुताबिक अमल करांगे, सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करांगे और सब तो अलग हो के मसनून रियाज तो मुजाहिदात करांगे, मुराकबात करांगे, असबाक वलायत करांगे ते और कल्बी जिक्र अल्लाह वाले को हासिल करके फिर असी कामयाब होवांगे, वरना कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। ये कामयाबियां तां ही हासिल होनी है अगर असी कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत दे नाल रवांगे। इस तो हट के अगर गुमराह फिरके और फिरकियां जड़ियां रंग बरंगियां जन्म लै हटियां लै रही और गांह भी लैणगियां और इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए प्रोग्रामां दे अगर पिछे लगांगे तबाह बर्बाद हो जाएंगे, कदे भी असी मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकांगे। ते मकसद हयात नूं हासिल करन वास्ते सानूं चाहीदा असी नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करिए। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि नफ्से दी इत्तबा जिहड़ी है ये अल्लाह की गिरफ्त है। हाँ बड़ी खूबसूरत गल फरमाई है कि इत्तबाए नफ्स यानी ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करना जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पकड़ है, यानी समझ लो कि अल्लाह सोना उत्ते नाराज है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने अल्लाह को राजी करे, तो अल्लाह सोने राजी करने का बेहतरीन तरीका है कि सच्चे दिल ना तौबा करे, तौबा तन्नसूह करे, फिर वापस ना पलटे मखलूक की तरफ, शगले खलक की तरफ, शगले मौला च लग जाए और अल्लाह सोने को मदद तलब करे। बगैर अल्लाह सोने की तौफीक को मदद दे इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी कामयाबी और फलाह हासिल नहीं कर सकता। न ज़ारी न बातनी न इनफरादी न इजतमाही न बैन अक़वामी कामयाबियां का हासिल अगर करना है, अरूज हासिल करना, कमाल हासिल करना, फलावां हासिल करनी है तो सानूं चाहिए कि रब सोने राजी करे। रब सोना साढ़े कोल है, अल्लाह सोना तो हर जगह हाजिर मौजूद है, हर आदमी के दिल च है।
जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर भी हो ते बाहर भी हो ते बाहू किथ लवेंदा हो कि जब तक असी फना नहीं हुंदे, फना नफ्स हासिल नहीं करते तो फना कल्ब हासिल नहीं हो, फना कल्ब हासिल नहीं हो तो कदे भी साडे कल्ब नूं दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल नहीं होएगी। और साडा कल्ब जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात च नहीं डुबेगा और ना उन्होंने फना और नेस्ती हासिल होएगी, ना ही नमाज इश्क है कल्ब नींद सकता है और ना ही रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल होएगी। उसका तरीका है यही है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी और शगले खलक, अपने इरादे, इख्तियार नूं, अपनी मर्जियां नूं, आरज़ुआं नूं, तमन्नावां नूं अल्लाह सोने ते कुर्बान कर देवे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फिल इलाही बन जाए। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हजूर च मुर्दा बन के हाजिर रहे तो इंशाअल्लाह इहदे अंदर फिल इलाही जारी हो जाएगा, इहदा बातन जड़ा आबाद हो जाएगा, इहदे अंदरों हर मनफी लहर निकल जाएगी, इहदी रूह बातन दे अंदर परवाज़ दे काबिल हो जाएगी और अल्लाह सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदारे मौला हासिल करेगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया तो अल्लाह सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आज़म तालबीन वास्ते मुजाहिदा जिहड़ा जरूरी और नागुज़ीर है, जिस तरह के उन्होंने वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी है। यानी आपने कड़ी खूबसूरत गल दसी है कि तालिबान मौला वास्ते मुजाहिदा इंतहाई ज़रूरी है। यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहिदात और मुराकबा करेगा तो क्योंकि मुजाहदे विच ही मुशाहदा आया, दीदारे मौला आया तो ये सही कुरान सुन्नत के मुताबिक मुजाहदात करेगा तो फिर इन्हू मुशाहदा नसीब होएगा। और इसी तरह ही रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दी कि अल्लाह सोने ने मैनू एक दफ़ा अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया, अपनी दीद की नेमत आप फरमाई तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म कि जो तुसी इरादा करो मैनू देखण दा किसी महल या किसी मुकाम ते इदा दिल इख्तियार करो जिहड़ा दर्दमंद होवे और मेरे गैर तो फारग होवे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल दसी। यानी दिल वही अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल है, वही दिल रब दी बारगाह तक पहुँच सकता है जिहड़े मास हो अल्लाह दी कोई ताल्लुक मुहब्बत रगबत तलब तो दूर दी गल ख्याल भी ना होवे तो फिर दिल दे अंदर दर्द पैदा होएगा। जिवें किसी शायर ने आके कहता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास कर्म है कि किसी नूं दर्दमंद दिल मिल जाए तो जिहनूं दर्दमंद दिल मिल गया तो बड़ा खुश नसीब है, ਉਹਦੇ अंदर इंसानियत का दर्द भी पैदा हो जाएगा और ऐसा बेज़र इंसान बन जाएगा, नफ़ा बख्श इंसान बनेगा कि बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत तमाम इंसानों का भला करेगा और उन्होंने वास्ते आसानियाँ पैदा करेगा और अल्लाह दित्तियां नेमतां उन्होंने ते निशावर करेगा बेगर्ज और सब नूं अल्लाह सोने दावत देगा, अपनी नहीं अल्लाह सोने दावत देगा। और उस तो बाद ये दर्द जिहड़ा है ये इश्क मौला ना पैदा होना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, नफ्स के खिलाफ जहाद करना पैदा होना, जहाद अकबर नफ्स के खिलाफ करांगे यानी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करांगे तो फिर ये नेमत सानू हासिल होनी है। तो तज़किरा औलिया के अंदर ही लिखिया है कि हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने जिहड़ा खुद अपने नफ्स नूं रास्ता ना कर सके
ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਫਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਰੂਜੋ ਕਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਫਸ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਜੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, जिन्हों के बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ईमान दे डाकू बची है ना लोगों को जारी हुलिये देख के ना चक्कर च ना फस जाए। सच्चा अल्लाह वाला वो ही है जो दुनिया नफ्स शैतान दुनिया तो बेजार हो, ख्वाहिशात लज़्ज़ा शहवात माल मशहूरी कुर्सी जो निकले हो, जिहदी हवास नज़र ज़ेन कल्ब पाक होण। इकबाल ता ही फरमाया सी दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। वो तीनों ज़्यादा मसले जानता है, इसलिए कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम नाल मत्था लाउंदा आया। हुण ताईं तमाम उलमा मशाइख नाल मत्था लाउंदा आ रहा। इस वास्ते इहदे को बचण दा वाहद तरीका इक्को ही है कि इंसान सही उलकीदा उलमा मशाइख की सोहबत च बैठे, उलमा हक कोलों कुरान सुन्नत फिका का इलम हासिल करे, दी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत हासिल करके अपने कल्ब का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोने ना जोड़े। ये ताल्लुक बिल्ला ही इनू कामयाब कर सकता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक व मदद तो बगैर कोई भी कदे कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन तां ही हो अगर इंसान अपने कल्बी ताल्लुक मखलूक नालों तोड़ेगा, खालक नाल तां ही जुड़ेगा, नफ्से उमारा चों निकलेगा तो फिर नेमत हासिल होनी है। हर लम्हा अल्लाह सोने दे हजूर च हाज़री की नेमत मिलेगी और कलबन ज़ाते मौला च डुब जाएगा, फनाओ नेस्ती का कमाल हासिल करेगा, नमाज इश्क नीत लेगा, इश्क नगर च दाखिल हो जाएगा। क्योंकि इश्क नगर वो नगर है जिथे जान का दरवाज़ा है, वापस का कोई नहीं। तो उत्थे दे असूल कुछ अलग है, जिमें किसी शायर ने आखा कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबकी याद किया, वो सब तो फिर बेजार हो जाएगा। बहरहाल सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े है उही ये इलम सीखते हैं और इत्ते अमल करते हैं। और बचन का राह वो ही है साढ़े को जरा कुरान सुन्नत दा। हज़रत इमाम हंबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान हकीम एक इदां दा दरीचा है जिहदे च असीं अगली दुनिया नूं देख सकते हैं। फिर अगे आप फरमाउंदे ने कि नज़र उसे वक्त तक पाक रहिंदी है जब तक झुकी रहे। फिर आप अगे फरमाउंदे ने कि दुश्मन तो हमेशा बचो, लेकिन दोस्त तो उस वक्त जदों तुहाड़ी तारीफ करन लगे कि इन्हां लोगों तो बचोगे तो यह नेमत हासिल होनी है। फिर ही तुम सच्चाई ते आओगे तो सच कुरान सुन्नत है, सच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम ही है। हज़रत इमाम अब्दुल करीम बिन हवाज़न कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सिदक दा अदरा तरीन दर्जा जिहड़ा है यह आ कि इंसान दा ज़ाहिर व बातिन एक हो जाए। लेकिन तां ही हो अगर इंसान खलक तो दूर होएगा, कट खान कट सौन कट मिलन कट बोलन की आदत बनाएगा, कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा। हज़रत सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मेरा गालिब गुमान यही है कि तैनू जिहड़ी भी तकलीफ और इज़ाब पहुँचती है तो किसी ना किसी वाकफकार कोलों ही पहुँचती है। इस वास्ते बेहतर है अल्लाह की गाफिल मखलूक तो दूर हो जाओ। लेकिन तां ही होने नफ्सी ही इंसान नूं चक्करां ही फसाउंदा है। सानू चाहिए अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए सिदक दिल नाल अपने
नफ्से उमारा जिहड़ा नफ्से उमारा दुनिया का सब तो बड़ा फिरौन और शैतान है, जिन्हें बड़े बड़े बर्बाद करते हैं। ये जिन्हें भी इन्हें अज़ाज़ील नूं भी शैतान बनवाता और गाफिलां नूं भी देख लो कितने कितने कुफर तक पहुँचाता। इस वास्ते दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करो और मर्दे तामे दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो। कुरान सुन्नत ते और रूह दे मुताबिक अमल करो और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहो ते और कल्बी अल्लाह करदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ वधदे रहो और अल्लाह सोने दी मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शानो च हाजिर हो के दीदारे मौला हासिल करो। चाहिए सानू चाहिए कि सच्चे अल्लाह वालियां को रूहानी निस्बत हासिल करिए। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू नफ्सो शैतान दुनिया दी कैद तो आज़ादी अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा। अपनी दायमी हजूरी अता फरमा। कुर अर्ज़ इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।